हेलो स्टूडेंट, अब आप घर बैठे A to Z कंप्यूटर सीख सकते हैं, वो भी फटाफट। तो स्टूडेंट चलिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं न्यू टॉपिक। सो स्टूडेंट लास्ट वीडियो तक देख के जाएं। सो स्टूडेंट मज़ा आने वाला है। सो आज का जो टॉपिक है सो स्टूडेंट MS लोगो है। सो स्टूडेंट चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो सेशन। तो रेडी है स्टूडेंट आप लोग? चलिए, और जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी इसमें हम लोग डाल चुके हैं। सो स्टूडेंट आप देखना चाहेंगे तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और सारा प्लेलिस्ट से कैटेगरी बटा हुआ है। लोगो है, फंडामेंटल है, और भी एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, नोटपैड है, पेंट है, फंडामेंटल। सो स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारा वीडियो को शुरू से देखिए। सो स्टूडेंट नॉलेज गेन कीजिए। चलिए टाइम को बजट देखते हुए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सो स्टूडेंट आपका वीडियो स्टार्ट हो गया है। सो स्टूडेंट चलिए आज क्लास 6 AB सेक्शंस का लेसन 7 जेवियर स्कूल फटाफट कंप्यूटर सीखते हैं, और यूट्यूब पे आप फ्री बेसिक कंप्यूटर क्लासेस कर सकते हैं कंप्यूटर ग्रुप कुंदन कुमार के साथ। सो स्टूडेंट चलिए हमारा इस जो चैनल है computeredu.kundan है। सो स्टूडेंट चलिए हाँ, लोगो कब परिचय यानी एन इंट्रोडक्शन ऑफ लोगो। सो स्टूडेंट आइए हम लोग ये जो आई जैसा देख रहे हैं, सो स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं, निम्न आइकन्स को पहचान कर नाम लिखे। तो ये हमारे इटैलिक हैं। क्या है स्टूडेंट? इटैलिक हैं। देखिए लाइन मोटा करने का कोई फैसिलिटी है तो हम देख लेते हैं। नहीं, इरेज कर देते हैं। इटैलिक आई लिखा नहीं रहा, इटैलिक ठीक है। ये है बोल्ड, क्लियर। ये है हमारा अलाइनमेंट जो ये सेंटर का दर्शा रहा है, तो अलाइन कर देते हैं। अलाइन सेंटर, क्लियर। और ये है अंडरलाइन, क्लियर। और ये है हमारा अंडू के बाद जो रेडू आता है वो है रेडो। और ये है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट यानी अलाइन लेफ्ट, क्लियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखना है स्टूडेंट, प्रत्येक कंप्यूटर भाषा में उस भाषा के माध्यम से कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए कुछ निश्चित निर्देश होते हैं। इन्हीं निर्देशों के अनुसार कंप्यूटर पर संबंधित कार्य का संचालन होता है। ऐसे निर्देशों को कमांड्स कहा जाता है। जो भी हम लोग उसमें टाइप करके कोई भी कमांड्स को आगे बढ़ाते हैं उसको हम लोग कमांड कहते हैं। लोगो जो होता है सो संबंधित कमांड्स लोगो कहलाते हैं। लोगो कमांड से है इसलिए इसको लोगो कमांड भी कहलाता है। लोगो कमांड्स को प्रिमिटिव्स भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट आपसे ये क्वेश्चंस आ सकता है कि लोगो कमांड्स को और क्या नाम है, तो सो स्टूडेंट आप प्रिमिटिव्स भी लिख सकते हैं। लोगो में टर्टल को स्क्रीन पर आगे पीछे चलाने के लिए, रेखाएं खींचने के लिए एवं आकृति बनाने के लिए अनेक कमांड होते हैं। सबके अलग अलग कमांड हैं। सो स्टूडेंट चलिए हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा कमांड होता है। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग यूज ऑफ कमांड्स इन लोगो के बारे में जानते हैं। ये है ड्रॉ कमांड। लोगो में ड्रॉ कमांड यानी स्क्रीन पर टेक्स्ट अथवा ग्राफिक को करने या बनाने में काम आता है। यह कमांड कंप्यूटर स्क्रीन के दो भागों में विभाजित कर देता है। ये दो भाग निम्न हैं। ये पहला है टेक्स्ट एरिया और दूसरा है ग्राफ एरिया। तो ग्राफ एरिया क्या है स्टूडेंट? कंप्यूटर स्क्रीन का ऊपरी आधा भाग होता है, जबकि स्क्रीन के नीचे वाले भाग को टेक्स्ट एरिया कहते हैं। ड्रॉ कमांड स्क्रीन पर उपस्थित चित्रों एवं टेक्स्ट को स्क्रीन से हटाने और टाइटल को ग्राफिक एरिया के लिए केंद्र में लाने के लिए भी काम आता है। ग्राफिक एरिया के केंद्र को होम कहते हैं। चलिए देखते हैं।
सो स्टूडेंट, लोगो भाषा में हम टर्टल को जो आदेश या निर्देश देते हैं या उनका पालन करता है, यह हमारे लिए विभिन्न आकृति तथा चित्र बनाता है। जो आदेश या निर्देश हम टर्टल को देते हैं उन्हें लोगो भाषा के लिए प्रिमिटिव यानी लोगो प्रिमिटिव कहा जाता है। क्लियर? सो स्टूडेंट, इसको आप याद भी करेंगे। इस प्रकार लोगो टर्टल गति करता है। एक त्रिकोण है, यह केवल तब गति करता है जब इसे आदेश दिया जाता है। जब यह गति करता है तो स्क्रीन पर यह एक रेखा खींचता जाता है। टर्टल आगे तथा पीछे गति कर सकता है। यह बाईं या दाईं तरफ घूम भी सकता है। यह अनेक आकृतियां जैसे वृत्त है, वर्ग है, आयत है इत्यादि भी बना सकता है। सो स्टूडेंट, चलिए लोगो कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मेरा ये नंबर भी है 6200390793। आपको जो भी डाउट लगे सो स्टूडेंट आप कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन हम देंगे इस व्हाट्सअप नंबर पे आप रिटर्न भी करेंगे, फोटो खींच के आप इस पे भेज देंगे। सो स्टूडेंट, चलिए लोगो स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ लोगो भाषा को स्टार्ट करने के लिए चरणों के अनुसार यानी स्टेप है। पहला स्टेप है स्टार्ट बटन पे जाइए, दूसरा है प्रोग्राम्स तथा पीसी लोगो पर जाइए, और तीसरा है लोगो पीसी पे विकल्प पर क्लिक कीजिए, आपका ऑन हो जाएगा। सो यहाँ पे दिखा रहा है स्टार्ट, प्रोग्राम, लोगो, और यहाँ से स्टार्ट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इससे यह भाषा शुरू होता है तथा इस संदेश को स्क्रीन पर आता है। सो स्टूडेंट, आप इस तरह का देख सकते हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं लोगो स्टार्ट करके। सो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट लोगो लिख देते हैं क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडो 10 है। इस पर डायरेक्ट हम क्लिक कर देते हैं माइक्रोसॉफ्ट लोगो। सो स्टूडेंट, ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसको हम लोग ग्राफ एरिया बोलते हैं, और ये जो है हमारा है कमांड एरिया बोलते हैं। ठीक है? सो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग ये टेक्स्ट एरिया, ये ग्राफ एरिया। सो आप यहाँ पे हम जो भी कमांड लिखेंगे, ये जो अब त्रिकोण आकृति का देख रहे हैं यही टर्टल है। सो ये टर्टल हमारा कैसे कैसे आगे बढ़ता है सो हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फॉरवर्ड यानी एफडी कमांड के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो फॉरवर्ड अथवा कमांड, ये लोगो भाषा में एफडी अर्थात फॉरवर्ड कमांड टर्टल को आगे अर्थात इसकी नुकुली दिशा में आगे बढ़ाने में काम आता है। इस कमांड के द्वारा टर्टल को जितने स्टेप आगे बढ़ाना है उसे उतने स्टेप कमांड्स के साथ देने पड़ते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे जैसे आपको क्या करना है, एफडी करके 100 कर देना है। तो आप देखिए ये आपके 100 स्टेप आगे हो गए हैं। क्लियर? आइए, ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब है जैसे उदाहरण के लिए फॉरवर्ड 10 है ना, फॉरवर्ड 10 यानी इसका फॉरवर्ड 10 क्या है, इंटर करना है एफडी 10। तो हम यहाँ पे 100 कर दिए थे, तो ये टर्टल हमारा 10 स्टेप आगे बढ़ा है। तो हमने तो 100 कर दिया। एक बार फिर से आपको 10 स्टेप करके दिखाते हैं। 10 थोड़ा बढ़ता है, तो जैसे एफडी कर दिया हम और यहाँ से 10 करेंगे, एंटर कीजिए। देखिए थोड़ा सा बढ़ा, 100 के तो थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा। सो चलिए, आप ये कमांड सीख के आपको अच्छा लगा होगा। तो कुछ कौशल परख है, इसके क्वेश्चंस को आंसर को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट हम लोग। तो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर प्रोग्रामर? सो स्टूडेंट, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिखते हैं उसको कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है? लोगो भाषा का विकास किसने किया था? तो सेमर पेपर्ट ने किया था। चार्ल्स बेबेज माइक्रो, ये हमारे कंप्यूटर के डेवलपर हैं। सो सेमर पेपर्ट, इस पे आप टिक लगाइए। क्लियर? लोगो भाषा के विभिन्न कमांड्स को क्या कहते हैं, प्रिमिटिव्स या टर्टल? सो स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा कि लोगो कमांड्स को प्रिमिटिव भी कहते हैं। क्लियर? आइए आगे। ये है बैकवर्ड और बीके कमांड। सो स्टूडेंट, इसका हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। सो बीके कमांड्स का क्या अर्थ होता है, चलिए। बीके अथवा यानी बैक कमांड टर्टल को पीछे अथवा टेल को दिशा में पीछे की ओर चलाता है। यानी जो हमारा टर्टल है उसको टेल भी कहते हैं, उसको पीछे की दिशा में चलाता है। तो टर्टल को पीछे चलाने के लिए स्टेप की संख्या देनी होती है। उदाहरण के लिए 10 स्टेप पीछे टर्टल को ले जाना है। तो इसके लिए हम बैक कमांड के आगे 10 लिखेंगे और इसके बाद कमांड्स को इंटर बटन करेंगे। सो एग्जाम्पल के रूप में दिखाया बैक 10 यानी बैक 10 कमांड देने पर टर्टल 10 स्टेप पीछे चला जाता है। चलिए यहाँ पे हम बीके करते हैं, बीके 10 कर देते हैं। सो 10 स्टेप पीछे हो गया। और हम बीके करके देखते हैं, बीके 40 तो और पीछे हो गया। सो आप देख रहे हैं सो स्टूडेंट, आपको मजा आ रहा होगा। सारा स्टेप बाय स्टेप विथ प्रैक्टिकल भी दिखा रहे हैं और आपको पढ़ा भी रहे हैं। सो स्टूडेंट,
आपके पास जहाँ कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप घर में प्रैक्टिकल कीजिए, आपको लोगो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। सो स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा कमांड्स को देखते हैं हम लोग। चलिए अब है देखिए यहाँ पे जैसे क्या है बीके तथा कदमों की संख्या बीच एक रिक्त स्थान यानी स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। सो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे बीके 20 है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिया गया है, कोई स्पेस नहीं दिया गया है। स्पेस नहीं देंगे तो आपका एरर आएगा, यानी कोई कमांड्स में काम नहीं करेगा। यानी ये जो आप देख रहे हैं बीके स्पेस 20 ये सही है, ये गलत है, तो इस तरह से आप गलती नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट चलिए आपको प्रैक्टिकल में भी दिखाते हैं। सो यहाँ पे बीके हम 20 कर देते हैं, तो इसमें स्पेस नहीं है। देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, आई डोंट नो हाउ टू बैक 20, यानी आप आई डोंट नो ये कुछ नहीं जान रहा है, आप क्या दिए इसको। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप जहाँ बीके स्पेस 10 कर देते हैं तो कोई एरर नहीं आएगा और ग्राफिक एरिया में हमें कुछ देखने के लिए मिलेगा कि हमारा जो टेल है वो 10 बैक हो गया है। सो क्लियर स्टूडेंट। आइए अब हम लोग इसके कुछ और भी चीजें जानेंगे। यदि हम बीके 20 आदेश जो कि गलत है या प्रयोग करते हैं तो लोगों से एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होती है, जो आपने देखा आई डोंट नो, जिसमें कहा जाता है कि वह नहीं जानता है ना, आई डोंट नो। तो बीके 20 के साथ क्या कार्यवाही करनी चाहिए चलिए योग अथवा यानी एडिशन। तो सो स्टूडेंट हम लोग लोगों में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी संख्या कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं लोगो अंक गणितीय गणनाएं करने में पूर्णतः सक्षम होती है। यदि हम किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ना चाहते हैं तो हमें निम्नलिखित प्रिमिटिव लिखने पड़ते हैं। तो कैसे लिखने पड़ते हैं? सो स्टूडेंट चलिए स्टेप 1 है प्रिंट स्पेस 10 + 12। तो आंसर यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाया गया है। सो स्टूडेंट देखिए 12, तो यहाँ पे इंटर करना है, तो इस स्क्रीन पर दिए गए चित्रों के अनुसार परिणाम प्राप्त होता है। सो चलिए एक बार और प्रैक्टिकल 10 और 12 को हम लोग भी ऐड करते हैं। सो इसको हम CS कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन, और प्रिंट को शॉर्ट में PR भी लिख सकते हैं आप। तो 10 + 12 एंटर कर दीजिए। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफिक एरिया में नहीं दिखेगा। सो स्टूडेंट इस कमांड्स टेक्स्ट एरिया में दिखेगा। तो PR 10 + 12, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है स्टूडेंट 22। आइए अब देखिए प्रिंट कमांड भी लिख के देखिए, प्रिंट 30 + 20 ऐड करके देखिए। तो देखिए तो PR से भी लिख सकते हैं और प्रिंट भी कमांड पूरा लिख सकते हैं। सो क्लियर स्टूडेंट। आइए तो ये वीडियो देख के मजा आ रहा है स्टूडेंट? कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए हमारे वीडियो को। सो स्टूडेंट चलिए तो ये है हमारा सब्ट्रैक्शन। सो इसको घटाव बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सब्ट्रैक्शंस बोलते हैं। चलिए हम लोगों में घटाव कर सकते हैं। यदि हम किन्हीं दो संख्याओं को घटाना चाहते हैं तो हमें निम्न प्रिमिटिव लिखने पड़ेंगे। तो कैसे? जैसे प्रिंट 12 - 3, तो 12 में -3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 9, और इंटर की दबाएंगे तो हमें दिए गए चित्रों के अनुसार परिणाम प्राप्त हुआ होगा। तो सो स्टूडेंट चलिए इसका भी प्रैक्टिकल हम आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप PR लिखिए या फिर प्रिंट लिखिए। तो PR शॉर्ट में लिख देते हैं, तो 12 - 9 करके एंटर करके दिखाते हैं। सो स्टूडेंट देखिए 12 - 9 कर दिए तो 3 हो गया, और 12 - 3 कर देंगे तो आंसर, सॉरी इसलिए देखिए यहाँ पे PR नहीं लिखे तो यू क्या लिखा है, यू डोंट से व्हाट टू डू विथ 9। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, PR या प्रिंट कमांड देंगे पहले और 12 - 3 करेंगे, तब जा करके आंसर 9 आएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए कि हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ दोनों कर सकते हैं। तो हमें प्रिमिटिव की मदद से जोड़ घटाव दोनों कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंट 10 + 30 - 8, तो 10 + 30 40 हो गया, 40 में -8 करेंगे तो 32। यहाँ पे आंसर दिख रहा है स्टूडेंट। चलिए आइए इसका भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो PR पहले कमांड लिखिए, तो 10 + 30 - 8 एंटर कीजिए। सो आंसर देखिए आप यहाँ पे सो स्टूडेंट कुछ भी जो वहाँ पे दिखाया गया वैसा कोई बात नहीं है। आप जैसे 500 + 600 + 700 ऐड कर दीजिए। सो स्टूडेंट देख रहे हैं कितना हो गया 1800। तो सो स्टूडेंट आप इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस कर सकते हैं। चलिए इसमें हम लोग खाली एडिशन ही किए हैं। फिर से 1000 + 2000 - 800 माइनस कीजिए। सो स्टूडेंट देखिए 1000 + 2000, 3000 में -8 करेंगे तो 22 हो। क्लियर? 2200। आइए आगे बढ़ते हैं।
तो अब इसमें हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ दोनों कर लिए। अब मल्टीप्लिकेशन है, यदि हम दो संख्याओं का गुना करना चाहते हैं तो निम्न प्रकार से प्रिमिटिव लिखने पड़ेंगे। सो स्टूडेंट कैसे लिखने पड़ेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंट 15 इंटू 3, तो 15 इंटू 3 45 होता है। चलिए इसका भी हम आपको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। तो पहले प्रिंट कमांड लिखेंगे और 15 इंटू 3 करेंगे और एंटर करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए आंसर दिखाया, और आप जहाँ PR करके 10 इंटू 3 करेंगे, एंटर करेंगे तो ये 30 दिखाएगा। सो क्लियर स्टूडेंट, चलिए देख के वीडियो मजा आ रहा होगा। सो स्टूडेंट आइए, लोगों से बाहर आना हो तो इसके लिए एग्जिट कमांड लिखते हैं बाय। जब आपका कार्य समाप्त हो जाए तथा आप लोगों से बाहर आना चाहते हैं तो इसको बाय लिखना पड़ता है। क्या कमांड लिखना पड़ता है, बाय कमांड लिखकर इंटर कुंजी दबाएंगे या आपको बाहर ले जाएगा। अब ये जानिए, सेमर पेपर्ट एक अमेरिकन वैज्ञानिक है जिन्होंने लोगो का आविष्कार किया। यही है हमारे शेक्सपियर साइंटिस्ट, यही है जिसने लोगो को डिजाइन किया। चलिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें LT मतलब होता है लेफ्ट टर्टल, RT मतलब होता है राइट टर्टल, PU मतलब होता है पेन अप, और PD मतलब होता है पेन डाउन, और CS मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, CT मतलब होता है क्लियर टेक्स्ट, HT मतलब होता है हाई टर्टल, ST मतलब होता है शो टर्टल, तथा होम आदि कुछ लोगो प्रिमिटिव हैं जिनका प्रयोग लोगो भाषा में किया जाता है। सो क्लियर स्टूडेंट। और स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे ये निम्न प्रश्नों का उत्तर आपको बना के हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। लोगो क्या है, बैकवर्ड कमांड का क्या कार्य है, लोगो टाइटल क्या है, लोगो प्रिमिटिव्स क्या है, फॉरवर्ड कमांड का क्या कार्य है। सो स्टूडेंट जो भी हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे हम निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल्स को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। सो स्टूडेंट ऐसे करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा, जो भी हम आपके नया वीडियो लाएंगे वो आपको हमेशा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अच्छे वीडियो का आनंद लेते रहेंगे, नॉलेज गेन करते रहेंगे। सो स्टूडेंट चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय। तो सो स्टूडेंट एक बात और है, जो भी हम आपको बना के दे रहे हैं उसको आप लिखिए और याद कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।